हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लोटस फिक्शन। कैसे हैं आप सब गाइस? चलिए हम लोग अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। अगले दिन हमें दिखाया जाता है सब लोग बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहे थे। अंकल कुरैन जो वांग जी से बहुत दिनों से पूछना चाहते थे कि ऐसा क्या हुआ जो वांग जी इतना बदल गया वींग के लिए। उन्हें ये बात बिल्कुल हज़म नहीं हो रही थी, वांग जी का ये इतना ज़्यादा बदला हुआ रूप, क्योंकि वो जानते थे वांग जी उन्हीं का नेफ्यू है और गुस्से में वांग जी किस हद तक जा सकता है। शिचैन ने तो अंकल को कुछ भी नहीं बताया था और वींग के पेरेंट्स उनको भी कुछ नहीं पता था। वींग जिसे खुद ही वो दिन क्या हुआ था याद ही नहीं रहा था, तो वो क्या बता पाता। और वांग जी ने कभी भी वींग को उस इंसिडेंट को याद आने ही नहीं दिया। वींग के सामने ऐसी कोई चीज़ वांग जी ने नहीं आने दी कि उसे उस ट्रॉमा को दोबारा से याद करना पड़ जाए। और वांग जी विंग को इतना खुश रखता था कि विंग के उस बात पे कभी ध्यान गया ही नहीं। विंग उस बारे में कभी सोच ही नहीं पाया कि उसके साथ हुआ क्या था। विंग ने वांग जी की बताई हुई बातों पर बिलीव कर लिया था। बस उसकी तबीयत ख़राब हो गई थी और वांग जी ने उसे एडमिट करवा दिया था। शिचैन ने भी विंग से यही तो कहा था कि उसकी तबीयत ख़राब हो गई थी, इसीलिए वांग जी उसे हॉस्पिटल ले आया। अब सब लोगों का ब्रेकफास्ट हो जाता है तो विंग जिसका स्कूल में आज फर्स्ट डे था वो स्कूल के लिए रेडी होकर आता है। शिचैन विंग से कह रहे थे चलो मैं तुम्हें स्कूल छोड़ देता हूँ, पर विंग अपनी पपी आइज से वो वांग जी को देख रहा था क्योंकि वो वांग जी के साथ स्कूल जाना चाहता था। वांग जी विंग की तरफ देखकर अपनी आइज ब्लिंक करता है और उसे धीरे से कहता है काका के साथ स्कूल जाओ, पिक करने के लिए तुम्हें मैं आ जाऊँगा। जब वांग जी ये कहता है तो विंग एक बड़ी सी स्माइल करता है और फिर शचानका के साथ स्कूल चला जाता है। वांग जी को भी पता था और शचानका को भी कि आज वांग जी को घर में सबसे बात करनी ही पड़ेगी। अंकल के पास बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब आज तो वांग जी को देना होगा। सब वहाँ से उठकर हॉल में आ जाते हैं। शचान विंग को लेकर स्कूल छोड़ने के लिए चले जाते हैं। अंकल कुरैन वांग जी से पूछते हैं कुछ बताना चाहोगे? तो वांग जी कहता है आप जानते हैं मैं क्या बताना चाहता हूँ, मुझे पता है अब तक खबर पहुँच चुकी है। अंकल कुरैन बिना किसी एक्सप्रेशन के और सीधे से बोलते हैं मुझ तक बात पहुँची ही कहाँ है, तुम्हारा भाई अपना मुंह नहीं खोलता है और अब तुम मुझे बताओ। विंग के पेरेंट्स वहाँ बैठे थे और उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या बात हो रही है। वांग जी बताता है विंग के साथ किसी ने गलत करने की कोशिश की थी मेरी गैर मौजूदगी में, विंग को हार्म पहुंचाने की कोशिश की थी, बट विंग ने खुद को प्रोटेक्ट कर लिया। और ये सब की मुझे वक्त रहते फ़ोन आ गया था। मैं ऑफिस से घर आया और जितना भी मैस था सब क्लीन किया और जिसने विंग को परेशान करने की कोशिश की थी उसे बहुत अच्छी खासी सज़ा मैं दे चुका हूँ। अंकल को वांग जी बस इतना ही बताता है। विंग के पेरेंट्स उनको वांग जी की बात समझ तो आई लेकिन ठीक से कुछ भी नहीं। वांग जी कहता है विंग अभी स्कूल जाने लगा है, अगर आप लोग उसे फिर से अपने साथ संघाई लेकर जाएंगे उसकी स्टडी डिस्टर्ब हो जाएगी, इसलिए मैंने आप लोगों को नहीं बताया। जब विंग का स्कूल कंप्लीट हो जाएगा तो आप लोग उसे कुछ दिनों के लिए अपने साथ रखने के लिए ले जा सकते हैं, मैं मना नहीं करूँगा। वांग जी की बात सुनकर विंग के पेरेंट्स थोड़े से खुश हो गए थे क्योंकि वो सच में अपने बच्चे को कुछ दिनों के लिए अपने पास रखना चाहते थे और उससे सच में पूछना चाहते थे कि वो खुश है या नहीं। विंग के पेरेंट्स वांग जी की बात मान जाते हैं। अब ऐसे ही पूरा 1 साल बीत गया था। अंकल कुरैन ने इस 1 साल में कई बार वांग जी और विंग को कई पार्टीज़ में एक साथ इनवाइट किया था। वांग जी और विंग पहुंचते भी थे। लोग अब विंग और वांग जी के मैरिज के बारे में जान चुके थे। वांग जी के ओमेगा पार्टनर को हर कोई जानता था, इसीलिए अब वांग जी ने विंग की सिक्योरिटी भी बढ़ा दी थी। वो नहीं चाहता था कि विंग कहीं भी अकेला जाए। विंग को ये सब चीज़ें अच्छी लगती थी। जब जब भी वो घर से बाहर निकलता गार्ड्स की 2 कार्स उसे फॉलो करती और उसे हर जगह अपने साथ गार्ड्स लेके घूमना होता था।
विंग को कभी कभार ही इस चीज़ से इरिटेशन होती थी, बट जब भी विंग अकेला जाता था तब उसे बहुत अच्छा लगता था कि उसके पीछे गार्ड्स हैं। वांग जी अच्छे से जानता था विंग को गार्ड्स का अपने आसपास होना कभी कभी इरिटेट करता है, तो वो अपने गार्ड्स को इंस्ट्रक्ट करके रखता था कि विंग को थोड़ी प्राइवेसी भी दे। कभी कभार विंग मेंशन से चुपके से निकलकर घर से बाहर भी चला जाता था बिना गार्ड्स के, पर वांग जी को पता होता था विंग का दिमाग कितना खुरापाती है, इसलिए वो हमेशा ही अपने कुछ गार्ड्स को अलग यूनिफॉर्म्स में, यानी कि अलग तरह के नॉर्मल कपड़ों में विंग को फॉलो करने के लिए बोल दिया करता था। और विंग को हमेशा ही इस बात का एहसास हो जाता था कि उसे गार्ड्स फॉलो कर रहे हैं, और विंग को बहुत मज़ा आता था इस तरीके से उन गार्ड्स को परेशान करने में। गार्ड्स जो विंग की इन शरारतों को देखकर कभी खुश होते और कभी बहुत परेशान होते। अब तो मेंशन के सर्वेंट्स के साथ भी विंग बहुत मस्तियाँ करने लगा था। कभी कभी विंग उन्हें डराया करता था, कभी कभार वो किचन में आकर कोई शरारत भी कर दिया करता था। पूरे घर में चहल पहल रहती थी। विंग का स्कूल कंप्लीट हो गया था, अब तो उसे कॉलेज में एडमिशन लेना था, बट विंग अभी कुछ दिनों के लिए अपने पेरेंट्स के पास जाना चाहता था। वांग जी, जिसका मुंह उतर गया था विंग की जाने की बात सुनकर, वो बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि विंग वहाँ से जाए। हाँ, वांग जी और विंग के बीच बॉन्ड अच्छा हो गया था। विंग बड़ी मुश्किलों से वांग जी को मना ही लेता है, और सिर्फ 10 दिन के लिए वो अपने पेरेंट्स के पास जाने का बोलकर वांग जी से परमिशन लेता है। वांग जी भी विंग को 10 दिन के लिए परमिशन दे देता है। विंग जब अपना पैकिंग कर रहा होता है तो वांग जी विंग से कहता है, मुझे गिटार बजा के सुनाओगे ना तुम रोज़, मुझे नींद नहीं आएगी तुम्हारे बिना। तो विंग स्माइल करते हुए कहता है, मैं आपको रोज़ाना कॉल करूँगा ना, कॉल पर बातें भी करूँगा, और आपको नींद नहीं आएगी तो मैं वीडियो कॉल पर गिटार भी सुना दिया करूँगा। वांग जी स्माइल करता है हल्का सा। विंग अपने पेरेंट्स के घर जा चुका था। वांग जी खुद विंग को उसके पेरेंट्स के घर संघाई में छोड़कर आया था, लेकिन वांग जी को नहीं पता था कि यहाँ उसके पीठ पीछे और क्या क्या होने वाला है। अंकल कुरैन विंग का फैमिली से मिलने के लिए संघाई जाते हैं, और वो वहाँ पर कुछ बातें करते हैं, जिसके बाद विंग का एडमिशन संघाई के ही एक कॉलेज में करवा दिया जाता है, और विंग से उसका फ़ोन ले लिया जाता है। विंग जिसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था ये सब करना, उसे सच में वांग जी से बात करनी थी। पूरा एक दिन बीत गया था, विंग ना तो आया था और ना ही विंग ने वांग जी को कॉल किया था। विंग का अचानक से ऐसा भी वांग जी को कुछ ठीक नहीं लगा। वांग जी विंग को कॉल लगाता है। सुबह से शाम तक वांग जी विंग को बहुत बार कॉल ट्राई करता है, पर विंग का फ़ोन तो नॉट रीचेबल आ रहा था। अब वांग जी को थोड़ी घबराहट हो गई थी, इसीलिए वो विंग के पेरेंट्स को कॉल लगाता है। और विंग के पेरेंट्स यानी विंग के फादर जब कॉल पिक करते हैं तो वांग जी उनसे कहता है, विंग ठीक है ना, वो मेरा कॉल नहीं आंसर कर रहा, क्या वो किसी बात से नाराज़ है? तो विंग के फादर कहते हैं, मिस्टर लैन, हम विंग को आपके पास नहीं भेजना चाहते हैं, हम उसे यहीं पर उसकी कॉलेज की स्टडी कंप्लीट करवाएंगे। जब वांग जी ये सुनता है तो उसे कुछ समझ नहीं आता कि अचानक से क्या हो गया। वांग जी कहता है, पर विंग की स्टडी मैं यहाँ बीजिंग में कंप्लीट करवा दूंगा, और मैं उसका सारा ध्यान रखता भी तो हूँ। आप लोगों को विंग को वहाँ रुकने की ज़रूरत नहीं है, मैं विंग को पिक करने आ जाऊँगा। तो विंग के डैड कहते हैं, नहीं, हम विंग को अपने पास यहीं रखना चाहते हैं। अब आप विंग के साथ क्या ही बिहेव करेंगे वहाँ पर? वैसे भी आपने हमारे विंग को मार्क भी नहीं किया है, आप उसे अपने लायक भी नहीं समझते हैं। इस बात से हम विंग को ज़्यादा दिनों तक आपके पास रहने के लिए फ़ोर्स नहीं कर पाएंगे। अब विंग यंग हो रहा है, उसके लिए कई रिश्ते आ रहे हैं। कुछ ही लोगों को इस बात में पता था कि आप लोगों की मैरिज हुई है, हमारे यहाँ संघाई में तो किसी को पता भी नहीं है। और विंग, आप अगर उसे अपने लायक नहीं समझते हैं तो हम चाहेंगे कि आप उसे डाइवोर्स दे दें। जब वांग जी विंग के डैड की ये बातें सुनता है उसे बहुत अजीब लगता है, ये सब हो क्या रहा है? वांग जी तो विंग के साथ बहुत अच्छे से रह रहा है और विंग भी उसके साथ खुश है, फिर उसके डैड ऐसे अजीब सी बातें क्यों कर रहे हैं? वांग जी के तो सर के ऊपर से पानी गुजर गया था और उसका पारा गुस्से में हाई हो चुका था।
वांग जी फ़ोन को कट करता है और बहुत ही ज़ोर से देकर दीवार पर मारता है। शू यांग वांग जी के पास आते हुए कहता है, बॉस क्या हुआ, आप इतना गुस्से में क्यों हैं? तो वांग जी कहता है, गुस्से में ना आऊँ तो और क्या करूँ मैं? तुमने सुना, वो विंग के डैड मुझसे कह रहे हैं कि मैं विंग को भूल जाऊँ क्योंकि मैं उसे अपना लाइफ नहीं समझता। शू यांग, विंग मेरे लिए परफेक्ट है, मैं उसे कैसे भूल जाऊँ? मैंने शादी किया है उससे, वो मेरा ओमेगा है। विंग के लिए रिश्ते आ रहे हैं, हाँ छोड़ूंगा नहीं मैं। जिसने विंग के लिए रिश्ता भेजा होगा ना, उसकी टाँकें तोड़ दूंगा मैं जा रहा हूँ विंग को लेने, आज ही जा रहा हूँ। तो शुयांग कहता है, बॉस रुकिए, तो पहले आपको विंग से बात करनी चाहिए। तो वांग जी कहता है, क्या बात करूँ, उसका फ़ोन नॉट रिचेबल आ रहा है, 2 दिन से ट्राई कर रहा हूँ। कल पूरा दिन उसका फ़ोन ट्राई किया और आज जब उसके डैड से बात किया तो ये सब, मुझे कुछ भी ठीक नहीं लग रहा है, मुझे बिल्कुल भी अच्छी फीलिंग नहीं आ रही, मैं जा रहा हूँ मैं। तो शुयांग कहता है, बॉस अभी बहुत रात हो चुकी है, कल सुबह चलेंगे। वांग जी कहता है, नहीं अब भी जाऊँगा। तो शुयांग कहता है, ठीक है फिर मैं भी चलता हूँ। और वो उसी टाइम रात के 10 बजे ही ऑफिस से संघाई के लिए निकलता है। वांग जी जब संघाई पहुँचता है तो देखता है अभी बहुत ज़्यादा रात हो चुकी है। तो शुयांग वांग जी से कहता है, आपको इतनी रात को उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, सुबह चलकर बात करेंगे। तो वांग जी अपने विला में चला जाता है जो संघाई में था। संघाई में ही वांग जी का जो विला था, वहाँ पर एक सर्वेंट हमेशा ही होता था जो घर की साफ़ सफाई करता था। वांग जी और शुयांग के लिए उसने 2 कमरे ओपन कर दिए थे जहाँ पर वो दोनों रेस्ट करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग विंग रेडी होकर अपने कॉलेज के लिए निकलता है अपने घर से। उसे नहीं पता था यहाँ पर क्या होने वाला है। वांग जी ने शुयांग से पता करवा लिया था कि विंग कौन से कॉलेज में जा रहा है स्टडी के लिए। वो संघाई का एक रेपुटेड कॉलेज था जहाँ पर विंग ने एडमिशन लिया था। विंग को ये बात बहुत ही अजीब लग रही थी कि कुछ दिनों के लिए उसे इस कॉलेज में क्यों पढ़ना है, बट विंग अपने बड़ों की बात को टाल नहीं रहा था क्योंकि उसे भी सच में अब ये चाहिए था कि उनके मैरिज के बारे में सबको पता हो और अब वो लोग एक दूसरे को मार्क भी करें। अंकल कुरैन की सारी बातें विंग के माइंड में चल रही थी जब वो कॉलेज जा रहा था। ड्राइवर विंग को कॉलेज छोड़ता है और विंग अपनी क्लासेस अटेंड करने चला जाता है। दूसरी तरफ वांग जी जो रेडी होकर विंग के कॉलेज के लिए शुयांग के साथ निकलता है। वांग जी के पीछे ही उसके गार्ड्स उसे फॉलो कर रहे थे। वांग जी कॉलेज पहुंचने के बाद ही कॉलेज के प्रिंसिपल से मिलता है। कॉलेज के प्रिंसिपल वांग जी के कहने पर ही सडनली कॉलेज की बेल बजवा देते हैं ताकि कॉलेज ख़त्म होने का अनाउंसमेंट हो जाए। स्टूडेंट्स उस बेल का मतलब समझ जाते थे, कॉलेज ख़त्म हो चुका है। बट स्टूडेंट्स को बहुत अजीब लगता है, अभी सिर्फ 2 ही क्लासेस और लेक्चर्स अटेंड किए थे उन लोगों ने और कॉलेज का बेल बज गया था। सभी स्टूडेंट्स खुश भी हो गए थे, इसलिए क्लासेस छोड़कर वो लोग बाहर निकल गए थे। विंग अपने क्लास में बैठकर अभी भी स्टडी करने के बारे में सोच रहा था, इसलिए वो क्लास से बाहर नहीं जाता। और वांग जी जैसे एक टीचर विंग का क्लासरूम दिखा देता है, विंग के क्लास की तरफ आता है। विंग सबसे आगे बैठकर एक बेंच पे अपनी स्टडी कर रहा था। उसने ये ध्यान ही नहीं दिया कि क्लासरूम के डोर पर कोई खड़ा भी है। वो वांग जी था जो विंग को देखकर एडमायर कर रहा था, बट उसे गुस्सा भी आ रहा था क्योंकि विंग ने उससे बात तक नहीं किया था इन 4 दिनों में। और वांग जी की हालत कितनी ख़राब हो गई थी इन 2-4 दिनों में, ये तो बस वांग जी ही जानता है। वांग जी अंदर आता है, बहुत ही गुस्से में दरवाजे को बंद करता है और उसने दरवाज़ा लॉक कर दिया था। विंग जब दरवाजे को इस तरीके से बंद करने का साउंड सुनता है तो वो शॉक्ड हो जाता है और दिखता है वहाँ वांग जी गुस्से में खड़ा था अपनी लाल पीली आँखें लेकर। विंग जिसे अब थोड़ा सा डर लग रहा था क्योंकि वांग जी सच में गुस्से में दिख रहा था। वांग जी के गुस्से को तो विंग जानता था। वांग जी विंग के क्लोज आकर उसे टेबल के बीच में लॉक करते हुए पूछता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम्हें तो 10 डेज़ कंप्लीट हो जाने के बाद ही वापस मेरे पास आना चाहिए था ना, लेकिन तुमने तो अपना फ़ोन भी बंद कर दिया और यहाँ एडमिशन ले लिया। मैंने सुना तुम्हारे लिए बहुत सारे नए रिश्ते आ रहे हैं। तुम्हारे पेरेंट्स क्या चाहते हैं? तुम्हें मुझसे छीनना? और तुम क्या सोचते हो तुम किसी और से
यहाँ पर रहकर शादी कर सकते हो? तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई ये सब सोचने की? विंग विंग वांगजी के चिल्लाने से डर गया था। विंग कहता नहीं, वो मॉम डैड, वो सुनो मेरी। जितने तो वांगजी को गुस्सा आ गया था और वो विंग को और भी ज़ोर से कस कर पकड़ता है और अपने क्लोज खींचता है। विंग वांगजी के चेस्ट से जाके टकराया था। वांगजी विंग के चिन को थोड़ा सा रफली पकड़ के ऊपर करते हुए कहता है, क्या चाहते हो तुम? हाँ, किसी और अल्फा के साथ रहना है? बोलो। विंग नाम है अपना सिर हिलाते हुए कहता है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आप बस गलत सोच रहे हैं। मॉम डैड चाहते थे मैं यहीं रहकर पढूं। वांगजी कहता है, तो फिर मुझे बताया क्यों नहीं? मेरा फ़ोन पिक क्यों नहीं कर रहे थे तुम? कहाँ है तुम्हारा फ़ोन, बताओ। विंग कहता है, मेरा फ़ोन तो टूट गया। तो विंग जब ये कहता है तो वांगजी कहता है, तो नया फ़ोन क्यों नहीं लिया? वो मैं विंग कुछ बता नहीं रहा था और वांगजी को अब गुस्सा आ रहा था। वांगजी गुस्से में ही विंग के लिप्स को लॉक कर देता है और उसे बहुत रफली एंड ब्रूटली किस करता है। विंग जब वांगजी का ये एक्शन दिखता है तब जाके उसे बहुत ही अच्छा फील होता है और उसे अंकल की बात पर बिलीव हो जाता है कि वांगजी जेलस ज़रूर होगा। विंग पहले वांगजी का रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था तो वांगजी उसे बाइट भी करने लगता है और उसे बहुत रफली टच भी करने लगता है। तब जाकर विंग वांगजी को रिस्पॉन्स करता है और वांगजी सेटिस्फाइड होकर विंग को छोड़ता है। विंग बहुत डीप ब्रीथ ले रहा था और वांगजी भी ले रहा था। वांगजी का गुस्सा थोड़ा सा तो कम हो गया। विंग थोड़ा सा गुस्से में वांगजी से कहता है, ये अब क्या कर रहे थे? तो वांगजी कहता है, क्यों, ये तुम किसी और से एक्सेप्ट कर रहे थे क्या? किसी और से तुम्हें ये सब चाहिए? मैं काफ़ी नहीं हूँ तुम्हारे लिए? तो विंग कहता है, पर आपने कब मुझे अपना मेट माना? आप तो मुझे अपना हस्बैंड भी नहीं मानते हैं, आपने तो मुझे मार्क भी नहीं किया है। हम मैरिड हैं पर मैं मार्क डोमेगा नहीं हूँ आपका, और ना ही मैंने आपको मार्क किया। मैं किसी और के साथ हो भी जाऊँ तो क्या? वांगजी को फिर से गुस्सा आता है और वो इस बारी विंग को टाइटली हक करते हुए कहता, ऐसा क्यों कर रहे हो विंग? किस बात के लिए तुम मुझे ऐसे सज़ा दे रहे हो? क्या किया है मैंने? क्या चाहते हो तो मुझे बताओ। तुम जो चाहते हो मैं वो करने को तैयार हूँ, एक बार बोलो तो सही मुझे। विंग वांगजी के आंखों में देख रहा था जो भर आई थी। वांगजी दूसरी बार विंग के सामने ऐसे नम आंखें लेकर खड़ा था, उसकी आंखों में आंसू थे। विंग को अब बिल्कुल भी मन नहीं करता अंकल के प्लान को फॉलो करने का और वो वांगजी की तरफ देखकर पाउटी फेस बनाते हुए कहता है, क्या आपका कोई इरादा नहीं है मुझे मार्क करने का और मेरे साथ आगे बढ़ने का? क्या हम ऐसे ही रहेंगे पूरा लाइफ? आपको पता है घर पर बहुत सारे रिश्ते आए थे, तभी मॉम डैड ने अंकल को बुलाया था और अंकल ने मुझसे कहा था ये करने के लिए, आपको जेलस करने के लिए, और उन्होंने मेरा फ़ोन ले लिया, फ़ोन को स्विच ऑफ भी कर दिया, और मॉम डैड को भी उन्होंने कहा आपको ऐसा बोले ताकि आपको गुस्सा आए और फिर आपको रियलाइज़ हो। वांगजी कहता है, अंकल को मैं छोड़ूंगा नहीं, अंकल चाहते क्या है मुझसे? विंग अब वांगजी की बातें सुनकर हंस पड़ता है। वांगजी विंग से कहता है, अब तुम यहाँ नहीं रहोगे, मेरे साथ चलोगे, स्टडी कंप्लीट करोगे, वही तुम्हारी स्टडी कंप्लीट होगी, और मार्क वो तो मैं तुम्हें अब भी कर दूँगा। वांगजी विंग को फिर से किस करने लगता है। इवन इफ वांगजी तो विंग के कॉलर बॉन्ड को ओपन कर चुका था उसे वही मार्क करने के लिए। विंग बड़ी मुश्किल से वांगजी को रोकते हुए कहता है, अरे अरे ये कॉलेज है मेरा, हमारा घर नहीं है, क्या कर रहे हो? वांगजी स्माइल करते हुए कहता है, अब भी मार्क कर दूंगा तुम्हें। विंग कहता है, शेमलेस। उसके बाद दोनों विंग के घर पहुंचते हैं जहाँ पर वांगजी को विंग के साथ देखकर विंग के पेरेंट्स तो मुंह बनाते हैं, कहते हैं, विंग तुमसे सच में थोड़े दिनों भी ड्रामा नहीं किया गया ना? विंग ब्लश करके अपना फेस नीचे छुपा लेता है और वांगजी के नेक में अपना सर छुपा लेता है। वांगजी भी स्माइल करता है पर वो विंग के पेरेंट्स से कहता है, मैं जानता हूँ कि मैंने पहले बहुत गलत किया है, मगर मैं विंग के बिना नहीं रह सकता हूँ। ये 2-3 दिन मैंने विंग के बिना कैसे बिताए हैं आप लोग सोच भी नहीं सकते हैं। अगर आप लोग ये चाहते हैं कि मैं विंग के साथ अपनी मैरिज को सील कर दूं तो मैं कर दूंगा, बट हाँ उससे पहले मैं विंग के साथ ऑफिशियली मैरिज करूंगा। पहले हमारी शादी हमारी मर्ज़ी से नहीं हुई थी, इस बार हमारी मर्ज़ी से होगी।
और हम लोग सब कुछ अपनी पसंद का चाहते हैं। वांग जी शादी का अरेंजमेंट तुरंत ही करवाना शुरू कर देता है। उसने सब कुछ अपने और विंग की पसंद से अरेंज करवाया था। अंकल और लैन चचान भी अब खुश थे। वांग जी और विंग सेकंड मैरिज कर रहे थे। दोनों खुशी से शादी कर रहे थे। सब लोग उनकी वेडिंग में इनवाइटेड थे। जितने धूमधाम से उनकी फर्स्ट मैरिज हुई थी, उससे भी ज़्यादा खुशी और धूमधाम से ये सेकंड मैरिज हो रही थी। मैरिज कंप्लीट हो जाती है और सभी लोग वांग जी और विंग को विशेष करते हैं। मैरिज में एक ड्रेस कोड रखा गया था जो वांग जी ने विंग के पसंद से रखा था। ओमेगास ने पर्पल कलर का ड्रेस पहना था और अल्फाज ने वाइट कलर का, जिनमें सभी लोग बहुत खूबसूरत लग रहे थे। अब हमें सीन दिखाया जाता है उनकी वेडिंग नाइट का, जब वांग जी विंग के साथ अपनी फर्स्ट नाइट सेलिब्रेट करने वाला था। विंग और वांग जी थोड़े रोमांटिक हो रहे थे। तभी विंग कहता है, अरे रुको। वांग जी कहता है, क्या विंग, कब तक रुकूंगा, इतने समय से तो रुका हुआ हूँ, अब मैं नहीं रुकने वाला। विंग कहता है, अरे दरवाज़ा तो लॉक कर दो, बाहर से लोग देखेंगे। वांग जी कहता है, अब भी लॉक कर दो। वांग जी फटाफट से जाकर रूम का दरवाज़ा लॉक करता है और उसके बाद मुझे क्या पता यार, वांग जी ने तो रूम का दरवाज़ा बंद कर दिया। हे गाइस, आज के लिए बस इतना ही। हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।